अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे राहुल गांधी जी कल महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं। और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सोती हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे अभी वेणुगोपाल जी ने बताया कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 वर्ष से लगातार महंगाई के ऊपर संसद के अंदर महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, संसद से बाहर, सड़क के ऊपर, रामलीला मैदान में रैलियों के माध्यम से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ में जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किस प्रकार से 5 अगस्त को पूरी की पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ में, प्रियंका गांधी जी के साथ में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुए और जनता की आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझने की है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जिम्मेदार है और कैसे जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही। मैं आप सब लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से केवल एक बात कहता हूं, एक बात पूछना भी चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो टैक्सेस के अंदर किसी चीज का टैक्स कम हुआ है क्या? इनकम टैक्स कम हुआ क्या? जीएसटी कम हुआ क्या? कोई टैक्स कम हुआ क्या? जनता के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ है क्या? एक्साइज पेट्रोल डीजल के ऊपर कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कम हुई, एक टैक्स कम हुआ, वो भी समझने की जरूरत है। वो टैक्स जो कम हुआ वो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ, जो कि इनके मित्र पूंजीपति घरानों को देना पड़ता है, वो टैक्स कम हुआ। वो टैक्स 30% से घट करके 15 से 22% तक के वो टैक्स कर दिया गया। 30% पहले था, 30% से घटा करके 15% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? मोदी जी के मित्र पूंजीपतियों को फायदा हुआ। अब उस टैक्स की अगर भरपाई करनी है तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई होगी जीएसटी, जो कि साधारण जनता का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाएंगे तो भरपाई होगी। वो भरपाई कैसे होगी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज, हमारे समय के ऊपर कुल कलेक्शन एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1,57,000 करोड़ होती थी। इस वर्ष 6 लाख करोड़ से ऊपर 4 गुना से ज्यादा एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर कलेक्शन बढ़ा दिया गया। हमारे समय के ऊपर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। वो सब्सिडी 1,47,000 करोड़ से कम करके 10,000 करोड़ से भी कम कर दी गई। 14 गुना सब्सिडी कम कर दी गई। तो जब 14 गुना सब्सिडी कम कर देंगे, 4 गुना टैक्स एक्साइज केंद्र सरकार बढ़ा देगी, तो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल और रसोई घरों की गैस की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो अब सबको नजर आ रहा। अगर जीएसटी खाद्य पदार्थ पे लगा करके भरपाई पूरी करेंगे, जो कॉर्पोरेट मित्र पूंजीपति घरानों के ऊपर जो टैक्स 30% लगाया जाता था, घट करके 15%, आधा कर दिया, 15 से 22% कर दिया। तो जो औद्योगिक घरानों के ऊपर मित्र पूंजीपतियों पे कॉर्पोरेट टैक्स जब आधा कर दिया, तो उसकी भरपाई जीएसटी खाद्य पदार्थों पे बढ़ा करके करेंगे, तो क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वही नजर आ रहा। आज आप तेल, खाद्य तेल को देख लें, अगर आज आप अनाज देख लें, अगर आज धान देख लें, सब्जियां देख लें, फल फ्रूट देख लें, पेट्रोल डीजल केरोसिन, आप रसोई घर की गैस देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आसमान को छूती हुई महंगाई नजर नहीं आ रही। तो केवल अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, साधारण जनता पिसती जाए, केवल और केवल इसी के ऊपर यह काम हो रहा है। ये हम आज आपको कहना चाहते हैं और एक गंभीर और सशक्त विपक्ष की आवाज बन करके कहना चाहते हैं। और मैं आप सब लोगों से, हम लोग कहना चाहते हैं कि कृपया करके अपने चैनल्स में, अपनी अखबार के अंदर
इन सब चीजों को बताएं, जनता को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है और अमीर और अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाएं। दुनिया के दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे इसका कंपटीशन हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे गरीब और गरीब हो रहे हैं क्योंकि महंगाई की बोझ के तले दबे जा रहे हैं। और एक सशक्त विपक्ष की आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बन करके कल रामलीला मैदान से पूरे देश को आह्वान करेंगे। हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं, जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का आपका काम है, उसको आप जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।